एपिसोड 4 5 साल पहले 5 साल पहले। अब तक देहरादून ऑस्ट्रेलिया। एएसआर कॉरपोरेशन। अभिमान अपनी केबिन में बैठा मीटिंग की फाइल पढ़ रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होता है। फोन की आवाज सुन अभिमान फोन उठाता है। उधर से कोई कहता है, हुकुम छोटे कुंवर और कुंवर रानी सा अपनी अपनी फ्लाइट में बैठ गए हैं। अभिमान कहता है, ठीक है, रानी सा की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना। उधर से आदमी कहता है, जी हुकुम। देहरादून। एक 24-25 साल की लड़की फ्लैट का दरवाजा खोलंद आती है। फ्लैट में कदम रखते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दरवाजा बंद कर लड़की रोते हुए दरवाजे से लग जाती है और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगती है। यह कोई और नहीं, चाहत है। चाहत राजस्थान से देहरादून आई थी। ये चाहत का हमेशा से था। जब भी अभियान अभी को अपने पास बुलाता था, चाहत हमेशा अपने फ्लैट में रहने के लिए देहरादून आ जाती थी। कुछ घंटे रोने के बाद चाहत उठकर एक कमरे की तरफ चली जाती है, इस बात से बेखबर कि कोई दो जोड़ी आंखें उसे देख रही थी। अब आगे कुछ समय बाद चाहत फ्रेश होकर कमरे में आती है और किचन में चली जाती है। चाहत अपने लिए मैगी बनती है और सोफे पर बैठकर खाने लगती है। तभी चाहत का फोन रिंग करता है। चाहत की कॉलर आईडी पर अधीर नाम शो हो रहा था। चाहत फोन उठाती है तो उधर से अधिक कहता है, कुंवर रानी सा, हम नन्हे कुंवर को लेकर पहुंच गए, आप नन्हे कुंवर से बात कर लीजिए। तभी अभी बोलता है, मम्मा आप पहुंच गई, हमें आपकी याद आ रही है। अभी की बात सुन चाहत मुस्कुरा देती है और कहती है, आपने कुछ खाया? अभी बोलता है, मम्मा अधीर अंकल ने हमें दूध पिला दिया था। अभी बोल ही रहा था कि सामने से उसे अभियान आता हुआ दिखता है। अभी कहता है, मम्मा बाबा सा हमें लेने आए हैं। अभिमान अभी के पास आता है और अभी को गोद में उठा लेता है। अपने बेटे को इतने समय बाद मिलकर अभियान को बहुत सुकून मिलता है। अभी भी अपने बाबा साहब को पाकर बहुत खुश होता है और अभियान को कसकर गले लगा लेता है। चाहत अभी की बात सुन चुप हो जाती है। भी अभी अभियान से कहता है, बाबा साहब आप भी लीजिए, मम्मा से बात कीजिए। अभिमान अभी से फोन ले कान में लगा लेता है। दोनों तरफ से शांति छा जाती है। चाहत कुछ बोलने ही वाली थी कि अभियान की आवाज आती है, जो अभी से कह रहा था, लगता है फोन कट गया है, हम बाद में बात कर लेंगे। अभियान की बात सुन चाहत की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वह सोफे पर आंख बंद कर सोचने लगती है। फ्लैशबैक। 5 साल पहले एक लड़की बिस्तर पर बड़े आराम से सो रही थी कि तभी दरवाजा खोल 35-40 साल की औरत अंदर आती है और कहती है, ये लड़की अभी तक नहीं उठी, 11 बजे बज गए हैं और अभी भी इसकी सुबह नहीं हुई। औरत की तेज आवाज सुन लड़की उठकर बैठ जाती है और कहती, हो क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? औरत लड़की की बात सुन रहती है, 11 बजे बज रहे हैं और तुम्हारे लिए ये सुबह हो रही है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और 40-45 साल का आदमी अंदर आते हुए कहता है, क्या हो गया, क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? और आकर लड़की के पास बैठ जाता है। अपने पापा को देख लड़की खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। भी औरत कहती है, एक आप और एक आपकी बेटी हमेशा सही रहते हो, मैं तो हमेशा गलती रहती हूं ना। आदमी औरत की बात सुनकर अपनी बेटी से कहता है, चाहत जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो जाएगी, फिर मानती रहना अपनी मम्मी को। जी हाँ, ये कोई और नहीं, चाहत और चाहत के मम्मी पापा थे। चाहत के परिवार का परिचय। चाहत के पापा रघुवीर ठाकुर, चाहत की मम्मी ज्योति रघुवीर ठाकुर, चाहत का भाई साहिल ठाकुर, चाहत की बहन तारा ठाकुर, चाहत की भाभी नैना ठाकुर। बैक टू स्टोरी। चाहत अपनी फैमिली में सभी की लाडली है। चाहत के पिता की तो जान चाहत में बसती है, वो कभी भी चाहत को कुछ भी नहीं बोलते। चाहत देहरादून में 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, पर एक दिन अचानक चाहत देहरादून से वापस अपने घर राजस्थान आ गई और कहने लगी, पापा मुझे नहीं पढ़ना, मैं आईएएस की तरह तैयारी करना चाहती हूँ। पहले तो चाहत की बात सुन उसके पापा हैरान हो गए, पर फिर उन्होंने चाहत की बात मान ली और चाहत एक कोचिंग में पढ़कर इसकी तैयारी करने लगी। चाहत के आईएएस के एग्जाम अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म हुए थे। ज्योति जी जब नीचे आती है, तारा हाल में टीवी देख रही हूँ। ज्योति जी की बड़ी बेटी उनसे कहती है, माँ जब आपको पता है कि आपसे नहीं जीत सकती तो क्यों आप रोज रोज उससे सुनने चली जाती हैं, वो खुद उठ जाएगी अपने टाइम पर। ये है ज्योति और रघुवीर जी की बड़ी बेटी तारा ठाकुर। चाहत ने क्यों छोड़ दिया अपना कॉलेज बीच में? हेलो गाइस, यह मेरी दूसरी नवल है, सो प्लीज आप लोग अपने रिव्यू शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज मेरी पहली नवल फोर्स्ड मैरिज की लव भी पढ़िए। थैंक यू सो मच। चाहत अपनी फैमिली में सभी की लाडली है। चाहत के पिता की तो जान चाहत में बसती है, वो कभी भी चाहत को कुछ भी नहीं बोलते। चाहत देहरादून में 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, पर एक दिन अचानक चाहत देहरादून से वापस अपने घर राजस्थान आ गई और कहने लगी, पापा मुझे नहीं पढ़ना, मैं आईएएस की तरह तैयारी करना चाहती हूँ। पहले तो चाहत की बात सुन उसके पापा हैरान हो गए
पर फिर उन्होंने चाहत की बात मान ली और चाहत एक कोचिंग में पढ़कर इसकी तैयारी करने लगी। चाहत के आईएएस के एग्जाम अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म हुए थे। चाहत ने क्यों छोड़ दिया अपना कॉलेज बीच में? हेलो गाइस, यह मेरी दूसरी नवल है, सो प्लीज आप लोग अपने रिव्यू शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज मेरी पहली नवल फोर्जेड मैरिज की लव भी पढ़िए। थैंक यू सो